सादत हसन मंटो की 108वीं सालगिरह एक ऐसे मौके पर आई है कि जब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक मर्तबा फिर बहुत बेहतरी की जानिब गामजन हैं। इस मौके पर सादत हसन मंटो की जानिब से चचा साम के नाम लिखा गया चौथा खत सामईन के लिए पेशे खिदमत है। 31 लक्ष्मी मेंशंस, हॉल रोड, लाहौर, पाकिस्तान। चचा जान, आदाब व न्याज। अभी चंद रोज हुए हैं मैंने आपकी खिदमत में एक अरीजा अरसाल किया था, अब ये दूसरा लिख रहा हूँ। बात यह है कि जूं आपकी पाकिस्तान को फौजी इमदाद देने की बात पुख्ता हो रही है, मेरी अकीदत और सादत मंदी बढ़ रही है। मेरा जी चाहता है कि आपको हर रोज खत लिखा करूं। हिंदुस्तान लाख टापा करे, आप पाकिस्तान से फौजी इमदाद का मुआहिदा जरूर करेंगे, इसलिए कि आपको इस दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत के इस्तेहकाम की बहुत ज्यादा फिक्र है। और क्यों ना हो, इसलिए कि यहाँ का मुल्ला रूस के कम्युनिज्म का बेहतरीन तोड़ है। फौजी इमदाद का सिलसिला शुरू हो गया तो आप सबसे पहले इन मुल्लाओं को मुसल्लह कीजिएगा। इनके लिए खालिस अमरीकी ढीले, खालिस अमरीकी तस्बीहें और खालिस अमरीकी जाए नमाजें रवाना कीजिएगा। उस्तरों और कैंचियों को सरे फहरिस्त रखिएगा। खालिस अमरीकी खजाब लाजवाब का नुस्खा भी अगर आपने इनको मरहमत कर दिया तो समझिए पौबारा है। फौजी इमदाद का मकसद जहां तक मैं समझता हूं इन मुल्लाओं को मुसल्लह करना है। मैं आपका पाकिस्तानी भतीजा हूं मगर आपकी सब रमजें समझता हूं, लेकिन अकल की यह अर्जानी आप ही की सियासियात की अता करता है। खुदा इसे नजरे बद से बचाए। मुल्लाओं का यह फिरका अमरीकी स्टाइल में मुसल्लह हो गया तो सोवियत रूस को यहां से अपना पानदान उठाना ही पड़ेगा, जिसकी कलियों तक में कम्युनिज्म और सोशलिज्म खुले हुए हैं। अमरीकी औजारों से कतरी हुई लबें होंगी, अमरीकी मशीनों से सिले हुए शरई पैजामे होंगे, अमरीकी मट्टी के अनटच्ड बाई हैंड किस्म के ढेले होंगे, अमरीकी रहलें और अमरीकी जाय नमाजें होंगी। बस आप देखिएगा, चारों तरफ आप ही के नाम के तस्बीह ख्वाह होंगे। यहाँ के निचले और निचले दरमियानी तबके को ऊपर उठाने की कोशिश तो जाहिर है कि आप खूब करेंगे। भर्ती इन्हीं दो तबकों से शुरू होगी। दफ्तरों में चपड़ासी और क्लर्क भी यहाँ से चुने जाएंगे। तनख्वाहें अमरीकी स्केल की होंगी। जब इनकी पांचों उंगलियां घी में होंगी और सर कड़ाहे में, तो कम्युनिज्म का भूत दुम दबाकर भाग जाएगा। भर्ती का सिलसिला शुरू हो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन आपका कोई सिपाही इधर नहीं आना चाहिए। मैं ये हरगिज नहीं देख सकता कि हमारी पाकिस्तानी लड़कियां अपने जवानों को छोड़कर आपके सिपाहियों के साथ चहकती फिरें। इसमें कोई शक नहीं कि आप यहाँ खूबसूरत और तनोमंद अमरीकी नौजवान भेजेंगे, लेकिन मैं आपको बताए देता हूँ कि हमारा ऊपर का तबका हर किस्म की बेगैरती कबूल कर सकता है कि वो पहले ही अपने दीदे आपकी लॉन्ड्रियों में धुलवा चुका है, मगर यहाँ का निचला और निचला दरमियानी तबका ऐसी कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेगा। अलबत्ता आप वहां से अमरीकी लड़कियां रवाना कर सकते हैं जो हमारे जवानों की मरहम पट्टी करें, इनको रक्स करना सिखाएं, खुल्लम खुल्ला बोसे लेने की तालीम दें, इनकी झेप दूर करें। इसमें आप ही का फायदा है। आप अपनी एक फिल्म बेदिंग ब्यूटी में अपनी सैकड़ों लड़कियों की नंगी और गदास टांगे दिखा सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसी टांगे पैदा कीजिए ताकि हम भी अपने इकलौते फिल्म स्टूडियो शाहनूर में एक ऐसी फिल्म बनाएं जो अफवाह वालों को दिखाएं ताकि उन्हें कुछ मुसर्रत हो। हाँ, हमारे यहाँ अफवाह एक अजीबो गरीब शय तख्लीक हुई है जो बड़े आदमियों की बड़ी बहू बेटियों के शुगल का दिलचस्प नतीजा है। ये ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन का मुखफ़फ़ नाम है। इसमें और ज्यादा तखफीफ की गुंजाइश नहीं, लेकिन कोशिश जरूर हो रही है जो आपको इन माइल बद तखफीफ ब्लाउजों में नजर आ सकती है, जिनमें से इनके पहनने वालियों के पेट बाहर झांकते नजर आते हैं। अभी इब्तदा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये ब्लाउज आमतौर पर 40 बरस से ऊपर की औरतें इस्तेमाल करती हैं, जिनके पेट कई मरतबा कलबूत चढ़ चुके होते हैं। चचा जान, मैं औरत के पेट पर, ख्वाह वो अमरीकी हो या पाकिस्तानी, और सब कुछ देख सकता हूँ, मगर इस पर झुर्रियां नहीं देख सकता। अफवाह वालियां तखफीफे लिबास के मुतालिक हर वक्त सोचने के लिए तैयार हैं, बशर्त ये कि इन्हें कोई आजमूदा नुस्खे बताए। आपके यहाँ 65 बरस की बुढ़ियां अपने पेट दिखाती हैं, मगर इन पर मजाल है जो एक झुर्री भी नजर आ जाए। मालूम नहीं वो मुंह जबानी बच्चे पैदा करती हैं या उन्हें कोई ऐसा गुर मालूम है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बहरहाल, अगर आपको यहाँ तखफीफे लिबास चाहिए तो हॉलीवुड के चंद माहिरीन यहाँ रवाना कर दीजिए। आपके यहाँ प्लास्टिक सर्जरी का फन अरूज पर है। फिलहाल ऐसे निस्फ दर्जन सर्जन यहाँ भी भेज दीजिए जो हमारी बुढ़ियों को लाल लगाम के काबिल बना दें। मुतफ़ा शायरी का जमाना था तो हमारे यहाँ माशूक की कमर ही नहीं थी। अब गैर मुकफ़ा शायरी का दौर है, मगर ये ऐसा उल्टा पड़ा है कि अब माशूक की नापैद कमर कुछ इस तरह नापैद हुई है कि इसे देखो तो सारा माशूक इसके पीछे गायब हो जाता है। पहले ये हैरत होती थी कि वो औजारबंद कहाँ बांधता है, अब ये हैरत होती है कि वो किस दरख्त का तना है जिसके इर्द गिर्द इस गरीब को बांधने की कोशिश की गई है। आप मेहरबानी फरमाकर बनफ्से नफीस यहाँ तशरीफ लाइए और फौजी मुआहिदा करने से पहले इस बात का फैसला कीजिएगा कि यहाँ माशूक की कमर होनी चाहिए या नहीं, इसलिए कि फौजी नुक्ता निगाह से ये बहुत अहमियत रखता है। एक बात और, आपके फिल्मसाज हिंदुस्तानी सन्नत फिल्म साजी में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछले दिनों ग्रेगरी पेक हिंदुस्तान पहुंचा हुआ था।
उसने फिल्म स्टार सुरैया के साथ तस्वीर खिंचवाई, इसके हुस्न की तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिलाए। पिछले दिनों सुना था कि एक अमरीकी फिल्मसाज ने नरगिस के गले में बाजू डालकर इसका बोसा भी लिया था। ये कितनी बड़ी ज्यादती है। हमारे पाकिस्तान की एक्ट्रेसें मर गई हैं क्या? गुलशन आरा मौजूद है। ये जुदा बात है कि उसका रंग तवे की मानंद काला है और लोग इसे देखकर ये कहते हैं कि गुलशन पर आरा चला हुआ है, लेकिन है तो एक्ट्रेस, कई फिल्मों की हीरोइन है और अपने पहलू में दिल भी रखती है। सबीहा है, यह अलहदा बात है कि उसकी एक आंख थोड़ी सी भैंगी है, मगर आपकी जरा सी तवज्जो से दुरुस्त हो सकती है। ये भी सुना है कि आप हिंदुस्तानी फिल्मसाजों को माली इमदाद भी दे रहे हैं। चचा जान, ये क्या हरजाई पना है? यानी जो लल्लू पंजू आता है उसको आप इमदाद देना शुरू कर देते हैं। आपका ग्रेगरी पैक जाए जहन्नुम में। माफ कीजिएगा, मुझे गुस्सा आ गया है। आप अपनी 2-3 एक्ट्रेसें यहाँ भेज दीजिए, इसलिए कि हमारा इकलौता हीरो संतोष कुमार बहुत उदास है। पिछले दिनों वो कराची गया था तो उसने कोको कोला की 100 बोतलें पीकर रीटा हेवर्थ को ख्वाब में 1000 मरतबा देखा था। मुझे लिपस्टिक के मुतालिक भी आपसे कुछ अर्ज करना है। वो जो किस प्रूफ लिपस्टिक आपने भेजी थी हमारे ऊंचे तबके में बिल्कुल मकबूल नहीं हुई। लड़कियों और बुढ़ियों का कहना है कि ये महज नाम ही की किस प्रूफ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनका किसिंग का तरीका ही गलत है। मैंने देखा है लोगों को ये शुगल फरमाते हुए, ऐसा मालूम होता है कि तरबूज की फाक खा रहे हैं। आपके यहाँ एक किताब छपी थी जिसका उन्वान बोसा लेने का फन था, मगर माफ कीजिएगा, किताब पढ़कर आदमी कुछ भी नहीं सीख सकता। आप वहां से फौरन बजरिया हवाई जहाज एक अमरीकी खातून रवाना कर दीजिए जो हमारे ऊंचे तबके पर तरबूज खाने और बोसा लेने में जो फर्क है बतरीके एहसन वाज़ेह करते निचले और निचले दरमियानी तबके को यह फर्क बताने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि वो इन तकल्लुफात से हमेशा बेनियाज रहा है और हमेशा बेनियाज रहेगा। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि मेरा मैदा अब किसी हद तक आपके अमरीकी गंदम का आदी हो गया है। अब इसे हमारे यहाँ की आबो हवा आसानी शुरू हो गई है, क्योंकि अब इसके आटे ने पाकिस्तान स्टाइल की रोटियों और चपातियों की शक्ल इख्तियार करने का इरादा कर लिया है। मेरा ख्याल है खैर सगाली के तौर पर आप यहाँ के गंदम का बीज अपने यहाँ मंगवा लें। आपकी मिट्टी बड़ी जरखेज है, इस इख्तलात से जो अमरीकी पाकिस्तानी गंदम पैदा होगा बड़ी खूबियों का हामिल होगा। हो सकता है कोई नया आदम पैदा हो जाए जिसकी औलाद हम और आपसे मुख्तलिफ हो। मैं आपसे एक राज की बात पूछता हूँ। पिछले दिनों मैंने ये खबर पढ़ी थी कि नई दिल्ली में भारत की देवियां रात को अपने बालों में छोटे छोटे कुमकुमे लगाकर घूमती हैं जो बैटरी से रोशन होते हैं। खबर में यह भी लिखा था कि बाज देवियां अपने ब्लाउजों के अंदर भी ऐसे कुमकुमे लगाती हैं ताकि अंदर बाहर रोशन रहे। ये उपज कहीं आप ही की तो नहीं थी? अगर थी तो चचा जान सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है अब आप इन्हें ऐसा सफूफ तैयार करके भेजें जिसके खाने से उनका सारा बदन रोशन हो जाया करे और कपड़ों से बाहर निकल कर इशारे किया करे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पुराने ख्यालात के आदमी हैं और इस बापू के शागिर्द हैं जिसने नौजवानों को यह हुक्म दिया था कि वो अपनी आंखों पर ऐसा शेड या हुड इस्तेमाल किया करें जो इन्हें नजरबाजी से रोका करें। पिछले दिनों उन्होंने अपनी देवियों को यह तलकीन की थी कि वो अपने स्तर का ख्याल रखा करें और मेकअप से परहेज किया करें, मगर इनको कौन सुनेगा? अलबत्ता हॉलीवुड की आवाज सुनने के लिए ये देवियां हर वक्त तैयार हैं। आप ये सफूफ वहां जरूर रवाना करें। पंडित जी का रद्द अमल काफी पुरलुत्फ होगा। मैं इस लिफाफे में आपको एक तस्वीर भेज रहा हूँ। ये पाकिस्तानी खातून की है जिसने बंबई की मछेरनों की चोली का सा ब्लाउज पहना हुआ है। इसमें से इसके पेट का थोड़ा सा निचला हिस्सा झांक रहा है। ये आपकी खवातीन के नंगे पेटों को एक अदद पाकिस्तानी गुदगुदी है। आपका बरखुरदार भतीजा सादत हसन मंटो, 2 फरवरी 1954।